हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूं। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 8:30 बज रखे हैं। 8:30 बजे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, तो आप सभी ब्लॉग पर बने रहिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू आते वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी हो रही थी पूजा। तो आज मेरी 8:30 बजे पूजा हो रही है। थोड़ा सा ना आज काम थोड़ा ज़्यादा थे, तो सुबह मैंने फिर ब्लॉग बनाया भी नहीं, मन भी नहीं था। एक तो काम करते करते ना थकान जैसी हो जाती है। नीचे का सारा काम करके फिर छत में गए थे, फिर रीशु भी आ गया था तो इसको भी लेके गई। मैंने कहा वहाँ पे तुलसी मैया के वहाँ पे काई बहुत हो रखी थी ना वाली छत में, तो इससे मैंने कहा चल घिसेंगे, फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। फिर दोनों ने मिलकर फटाफट पूरा छत साफ़ करा। नीचे भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, फिसन जैसा हो रखा था ना। वैसे तो बारिश नहीं हो रही तो सूख रखा है, लेकिन फिर भी गंदा दिखता है ना, ऐसे एकदम से साफ़ नहीं होता है ना, धूप भी आती है तो फिर फटाफट पूरी छत साफ़ कर के नहा धो करके तो कपड़े वपड़े भी धो लिए हैं। तो अब मैं आ गई थी पूजा करने। मैंने कहा मैं पूजा कर लेती हूँ सबसे पहले। तो आज तीसरा नवरात्रि है। तो रीशु बोलने लगा मम्मी मैंने नाश्ता, पहले बोला था नाश्ता नहीं खाऊंगा आज, और अब बोल रहा मेरे को नाश्ता बना दो, भूख लग गई। अब मैंने कहा मैं कुछ नाश्ता नहीं बना रही भैया। मैंने कहा मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी नीचे, तो अब जाऊँगी मैं छत में। और देखिए मौसम, धूप लगी हुई है यहाँ पर। और आज ये दरी भी मैंने धो दी थी सवेरे ही, धो करके मशीन में सुखाई एक बार, फिर यहीं पर गेट पर टांग दी। धूप आ जाएगी ना अभी तो सूख जाएंगे। तो धूप आजकल बहुत तेज़ लग रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल। तो यहाँ पे अब मैं पूजा कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा परात था ना मेरे पास, मतलब ठीक ही था वो, तो उसको ना मैंने पेंट कर दिया, तो ऐसे करके रख दिया। देखिए अब अच्छा लग रहा है ना। हो सकेगा तो इसमें थोड़ा सा लिखूँगी मैं, तो बाद में देखूँगी। अभी मैंने ऐसा करके रख दिया है। और यहाँ पर कि मैंने ना कुछ और भी मंगा रखा है, तो जब आ जाएगा तब दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गई थी। यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बैठ करके ना आराम से पूजा करती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे भी मेरी तुलसी मैया में भी पूजा हो गई थी। यहाँ पे सब साफ़ करा। देखिए और मौसम देखिए क्या मौसम और का, हरी भरे खेत हो रखे हैं, कितने अच्छे लग रहे ना। और नीला नीला आसमान। तो अब लोटा ले आई, ऊपर भी जल चढ़ा दिया था मैंने, तो अब इस लोटे को भी भर के रख दूँगी। तो ऐसा अच्छा लग रहा था ना। यहाँ पर कि मैंने ना बिछाने वाला भी मंगा रखा है, क्योंकि मैं बैठ करके ना आराम से पूजा करती हूँ यहाँ पे, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मन लगता है मेरा यहाँ पे बहुत। तो यहाँ पे देखिए मेरा मनी प्लांट, तो पानी नहीं डालना है इसमें ना, मैं भूल जाती हूँ पानी डालना, तो ये सूख जाता ना पूरा ही। बड़ा गमला है ना ये, तो अभी तो 2-3 दिन से मैंने उसमें डाला ही नहीं है। तो मैं लोटे में पानी भर के ले आई थी, फूल भी रख करके ले आई हूँ उसमें, तो खाली लोटा नहीं रखते ना। तो अब यहाँ पे रख दूँगी मैं इसको। तो अब किचन में भी एक दिया जला दूँगी। तो अब आ गई थी मैं किचन में, यहाँ पर भी दिया जला दिया था। तो दूध मंगाया था, इससे दूध लेकर के आया था, और साथ में ना ये 2 बन लाया था। मम्मी मैं नाश्ता नहीं करूँगा बोल रहा था, तो मैंने कहा मेरे लिए 1 बन ला देना फिर। तो ये 2 बन लेकर के आ रखा है। अब मैं नाश्ता करूँगी कि मैंने कहा मैं नाश्ता बनाऊँगी नहीं। मैंने कहा मैं भी बहुत थक गई हूँ और टाइम भी ज़्यादा, 8:45 बज गए थे। अब मैंने कहा ये गर्म कर देती हूँ अब बन। मैंने कहा थोड़ा सा मक्खन है तो उसमें खा लेंगे। मैंने कहा एक मैं खा लेती, एक तू खा ले। मैं नहीं खा रहा हूँ ये की बोल रहा था। तो उसने अपने लिए वो सेब और वो केला रखा है ना, उसको काट के नमक डाल करके लेके गया उसमें। तो इसने खाया नहीं था, फिर मैंने एक बार ना फ्रिज में ही रख दिया था। इसने दिन में खा लिया था। अभी दिन में कि 11-12 बजे के टाइम पे खाया था इसने, तो अपना सेब और केला वो खा करके आ गया है। अभी नहीं खाया था इसने। तो फिर मैं अपने लिए ना मैंने कहा गर्म करती हूँ, दूध गर्म करने रख दिया है। तो मैंने कहा मुझे भी भूख लग रही है, मैं चाय बनाती हूँ फटाफट से। और इसको भी मैं तलने की सोच रही थी, फिर मैंने कहा तलती नहीं हूँ यार, थोड़ा सा ना मक्खन लगा के खाओ, अच्छा लगता है मुझे। मक्खन लगा के रोटी के साथ भी ना सब्जी वब्जी ना हो तो थोड़ा सा मक्खन रखो ना, खाओ, थोड़े टेस्टी लगती है रोटी मुझे। उसके साथ भी नमकीन होता है ना वो। तो इसको मैंने कहा रख देती हूँ, खा लेगा अपने आप दिन में। तो अपना निकाल लिया था मैंने एक, उसमें से बीच में से 2 काट दिए थे। तो उससे मैंने कहा थोड़ा सा खा ले बोला था, खाया नहीं, थोड़ा सा खाया उसने फिर। तो ये मैं फिर अपने लिए ले आई थी चाय। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों नाश्ता। आज का हमारा यही नाश्ता है। काम करो ना एकदम से, सुबह इतने काम हो जाते हैं ना, तो भूख लग जाती है बहुत। मुझे ना बहुत तेज़ की भूख लग जाती है, और आज इसको भी लग गई थी। करूँगा नहीं तो बोला था, पर काम करा इतना ज़्यादा तो लगी गई थी। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी। तो नीलम जी ने बोला था ना छन्नी दिखाना दी कैसे लिखोगे, तो मैंने ना सिंपल से लिखी है, देखो लिख दी थी मैंने। इसमें ना ऐसे लिखना ना, लिख करके फिर ऊपर से ऐसे लेस लगा देना। कोई भी, तुम तो सिलाई करते हो ना, तुम्हें तो कोई भी लगा सकते हो अच्छी सी, तो ये लगा देना ऐसे करके। मैंने ये लगा दिया और सिंपल सा लिखा है। और अगर इसमें अपना नाम लिखना चाहो ना, अपने पति देव का, तो यहाँ पे नीचे से डिज़ाइन बनाना और ऊपर से ना नाम लिख देना। जैसे आपके पति, भैया का पता नहीं नाम क्या है, मुझे नहीं पता है, भैया का नाम लिखना, फिर की नीलम लिख करके अखंड सौभाग्यवती भव लिख देना। तो अगर मेरे से ना लिखा नहीं जाता है मैं कोशिश तो करती पर मुझसे ना लिखा
लिखा नहीं गया, नहीं तो मैं सोच रही लिखने की। अब बाद में कभी मैं एक अच्छी सी थाली बनाऊँगी ना तो तब लिखूँगी, मुझसे ना हो नहीं पाया, तो इसलिए मैंने सिंपल सा डिज़ाइन भी बना लिया। डिज़ाइन भी बना सकते हो, नाम भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है ना, जो भी कर सकते हो। तो जो भी भैया का नाम हो, जैसे यहाँ पे ऊपर से ना, जैसे मेरे पतिदेव का नाम अनिल है तो ऐसे लिखा, अनिल की रजनी अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसे लिख देना अपना और अपने भैया का नाम लिख देना, तो बड़ा प्यारा सा लगेगा लिखा हुआ भी ना, अच्छा लगता है। फिर पीछे से लाइन अगर थोड़ा बच जाए तो उसमें करवा चौथ लिख देना। तो जितना सुंदर बना सको वो आपकी मर्ज़ी है ना, आपको अच्छा सा लिखना आता तो लिख लेना ऐसे करके, तो अच्छी लगता है। तो मैंने तो ऐसे सिंपल सा ही बना दिया है, तो ठीक ही लग रहा था। थोड़ा थोड़ा पेंट बसते जा रहा ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ करते जा रही हूँ। तो आज मेरे खाली फेंकने से बढ़िया तो कर ही लो यार, है ना। तो मैंने ये बना दिया था, फिर सूख गया था, ये सूखा करके इसमें ना लेस लगा दी मैंने किनारे से, ऐसे चुन्नी थी ना मंदिर की एक, तो साइड वो बची हुई थी, तो मैंने इसमें लेस ना चिपका दी फेविक्विक से। तो ये देखिए फेविक्विक ना थोड़ा सा मेरे हाथ में भी लग गया था। तो ये थाली है मेरी करवा चौथ की, से करवा चौथ में इस्तेमाल करती हैं, पूजा पाठ में भी कर लेती हूँ। पर ये बहुत पुरानी थाली है। एक ये प्लेट है इसके नीचे रखी हुई है, जो वो रखे हैं ये दोनों ना, मैं 5-6 साल हो गए इनको लिखे हुए। तो ये काफ़ी अच्छी है, तो इसी को मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और इसके साथ लोटा है एक बड़ा सा, मंदिर में ये कलश स्थापना की है ना मैंने, तो इसमें भी लगा देती हूँ मैं, मंदिर में इसी में करती हूँ कलश स्थापना। तो यही लोटे को मैं जल के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो अर्घ्य देते ना जिसमें पानी रख के, तो इस लोटे को ले जाती हूँ मैं। तो ये लोटा है मेरा, और ये थाली प्लेट है तो मैंने बहुत लिखी हुई है खैर। तो ये थाली है, तो ये आते हैं मेरे काम उसमें। और एक छन्नी भी मैंने इस बार लिख दी, क्योंकि सब सेट बना रहे थे ना बहुत ज़्यादा, तो सिंपल सा सेट मैंने भी बना लिया, पर पूरा सेट नहीं बना, अभी थोड़ा कमी है इसमें। अभी और लिखूँगी, कटोरी, दिया और गिलास ना, फिर मेरा पूरा सेट बन जाएगा। तो पूरा सेट बाद में दिखाऊंगी आपको बना के। अभी फ़िलहाल इतना है। ये मैंने जल वाला लोटा रख दिया इसमें, जैसे जल लेके जाते हैं ना छत में, तो ऐसे ही मतलब सजाने के लिए। तो देखिए कितना प्यारा सा लग रहा था ना, तो अच्छा लगता है। आजकल बहुत चले हुए हमारे यहाँ, तो खैर पहले से ही एपन आर्ट होता है, तो मैंने भी बनाए हैं, तो आप भी बनाइए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू है, तू ही तू है जीने की आदत, तू है, तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू है ख्वाबों की। तो कैसा लगा आपको बताना ज़रूर, ठीक है। तो ये देखिए बादल लगने लगे हैं, पर गर्मी धुआंधार हो रही है। तो ये देखिए मैंने कटोरा दिया और गिलास पड़ी थी ना मेरे पास, ही मंदिर के कटोरे हैं तो स्टील के, पर मैंने एक मैंने कलर कर दिया, इन्हें भी लिखूँगी मैं। और ये दिया तो खास कर रख ही दूँगी इसको मैं, फिर धो धा के ना साफ हो जाते हैं। तो आज मैंने इस पर ना थोड़ा सा फ़िल्टर लगा रखा। मैं कभी ना यूट्यूब में लगाती नहीं हूँ ऐसे, पर आज मैंने कहा लगा के देखती हूँ कैसा लगता है। किसी में लगा रखा, सब में नहीं लगा रखा। तो ये देखिए ये ना नल लेकर के आए हैं, नल लगाने के लिए। यहाँ पे पानी बंद हुआ था ना उस समय, तो नल निकाल तो दिया उसका, और टूट गया लोहे का थोड़ा सा अंदर, तो उसी टाइम पानी आ गया और रिसोर में पूरा भीग गया। और इतना तेज़ पानी आ रहा ना, कोई चीज़ डालने के लिए भी नहीं है मेरे पास, तो मैंने पोछा ही डाल दिया था बाहर ना, सारा पानी हो गया। फिर ये दुकान गया लेकर के आया, फिर ये टोटी जो होती है ना वहाँ से दिखा करके नल में लगा करके, तब इसने लगाई है। मेरे रिसु ने आज फिलहाल नल लगा दिया है, मेरे बेटे ने आज ये काम भी कर लिया। तो अब पापा ने डांटा ना, उसके नल नहीं लगा सकते, वो बोले थे तो नल लगाने वाले को बुलाओ। पर अगर नहीं लगता ना तो सच में हमारा पता नहीं क्या होता है, क्योंकि पानी वाला तो 1 महीने से बुला रखा, अभी तक नहीं आया हो। और फिर भी ना थोड़ा टपक ही रहता है। वैसे कस तो बहुत करा था, लेकिन फिर भी वो हो ही रहा था थोड़ा। और इतनी मुश्किल से लगाना, क्योंकि वो लोहे में जंग लग गया था ना, बहुत पुराना हो गया था, तो उसी के अंदर फंस गया था वो। और इतनी देर तक पानी बहता रहा, बहुत तेज़ पानी आ गया था। उसी टाइम पता 10 ही मिनट पानी बंद हुआ था, और फिर उसमें से पानी चला ही है। कभी तो मतलब इतनी देर तक होता है, तो थोड़ा सा बंद हुआ था, फटाफट से खोल दिया था हमने। तो उसके बाद ना बड़ी मुश्किल से चलो जैसे भी लगा, मतलब लग गया है। अब थोड़ा सा तो लीक कर रहा है, वो कस तो पूरा कर दिया था हमने, पर अब पता नहीं थोड़ा सा मैंने बाद ही रखा फिर भी उसे। तो अब लगा दिया, बड़ी मुश्किल से लगाया भाई, बहुत मुश्किल से। पानी इतना टपक रहा था ना, इससे बहुत परेशानी होती, बाल्टी की बाल्टी भर जा रही थी। तो अभी भी थोड़ा बहुत तो हो ही रहा, पर जैसे तैसे हो ही गया ये काम भी।
तो मैंने कहा अगर नहीं लगता ना हमसे तो पता नहीं क्या होता। मेरे बहुत मुश्किल से लगा भैया। तो अब यहाँ पे मैंने सफाई कर दी। कपड़े भी भीग गए थे सारे, ये भी भीग गया था, मैं भी। तो इसने तो नहा लिया था, फिर मैंने भी ऐसे कपड़े धो करके मशीन में सुखाने डाल दिया। टाइम हो गया, 12:45 बज गया है। खाना ना मैंने अभी रखा हुआ है, दाल चावल और आज चटनी बनाई थी। तिल की चटनी होती है ना, तो वो बनाई थी। नींबू लाई थी ना मम्मी के यहाँ से, आधा उस दिन मैंने झोली बनाई थी उसमें डाला था, तो आधा ना बचा हुआ था, तो उसी को निचोड़ा, उसमें सूख रहा था ना वो, तो मैंने कहा बना लेती हूँ तिल की चटनी। तो मुझे वाली चटनी अच्छी लगती है। और खाली चटनी होती है ना, आलू और प्याज की बनाते हैं ना, पर आजकल तो प्याज खाते नहीं है नवरात्रि में, तो फिर खाली आलू की अच्छी लगती है। तो मैंने कहा तिल की चटनी बना लेता है। तो तिल की चटनी, अरहर मलका की दाल और खाना चढ़ा रखा। भूख भी लगने लग गई और इतनी थकान हो गई ना, और ज़्यादा काम हो जाता ना, मेरे पैर के तले में इतना दर्द हो जाता ना, चल ही नहीं पाती फिर मैं। अच्छा, और सबसे बड़ी मुसीबत जो थी वो पानी, नल लग गया, उसी की बहुत टेंशन थी। अच्छा, वो जैसे तैसे लगा दिया उसे रितु ने। कितना घुमाया मैंने इधर को ना, वो एक तो जंग लग गया था तब टूट गया था वो उसी के अंदर। फिर देर तक बाहर ना पानी हो गया, इतना सारा पानी खुल गया था। उस समय बंद हो गया था पानी, जब खोला हमने उसके बाद आ गया पानी उतनी देर में, और इतना पानी आ गया ना। और अभी ना बंद हो गया, जब काम सारा करके बंद हो गया। तो चलो ये टेंशन हट गई। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही ना, आज तो धूप भी आ रही जा रही, ऐसी वाला मौसम होता है। तो खाना बनाने में उसको रिसू को लगी भूख, लेट हो गया। तो मैंने कहा अभी तो टाइम है ही वैसे, पर आज सुबह भी नाश्ता नहीं करा था ना, काम भी इतना ज़्यादा जाता था कि भूख लग ही जाती है। मम्मी जल्दी बनाओ कह रहा हूँ, मैंने कहा बना रही भैया, अब मैं चढ़ा रखा, अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा। तो चलिए फिर बना लेती हूँ खाना। तो यहाँ पे मेरी दाल चावल और चटनी, तिल की चटनी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो बन के तैयार हो गई। ऋषि को दे दिया, मेरा खाना है, तो आप सब भी खा लीजिए। तो चलिए फिर खा लेते हैं, 2 बज गए, बहुत भूख लगी है। तो इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं।